पावन संघ है थाईलैंड से। हेलो, इस संघ का पूज्य बनते ही जो कि थाई जो रॉयल मॉनेस्ट्री है, रॉयल मॉनेस्ट्री में आप ग्रेजुएट जिसकी जगह में भारत के ग्रेजुएट होते हैं, ऐसे वहाँ के ग्रेजुएट मॉन्क्स हैं। और बहुत सारे देशों में यूरोपियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उसके आप लीडर हैं, संघ नायक हैं। भारत में बुद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए थाईलैंड से आप भिक्षुओं को एक तरीके से नियुक्त किया गया। हमारे बीच में पूज्य भंते जितार कौन जी हैं, हम अपने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पहले थोड़ी देर ऐसे ध्यान करें। और आप उस ध्यान विधि की विपස්සना विधि के नायक हैं, विशेषज्ञ हैं, जो कि आजान मन बुद्ध तत्व उस परंपरा के जिनको यूनेस्को से अवार्ड मिला हुआ है इस बात के लिए। और जस्ट आई वुड इंट्रोड्यूस दैट मोस्ट ऑफ द members of the organization here are Vipassana. So I will request Venerable Jitarko. Okay, thank you, Dr. Chandra. Good morning, everyone. Today I will come for teaching meditation for the basically Vipassana. तो आज मैं आपके साथ थोड़ी सी विपස්සना की जो मूलभूत बातें हैं उसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। Normally people know Vipassana, just Vipassana, but actually they have separate on two levels. ज़्यादातर लोगों ने विपස්සना को किया हुआ है, विपස්සना करते हैं, सुना हुआ है, लेकिन उसकी जो मूलभूत शिक्षा है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। The first basic we call Samatha Vipassana. तो विपස්සना का जो मूलभूत प्रथम सोपान है वो है समथा। This level is very important because it will be the basement for you for practice in the future. तो ये जो समथा का अभ्यास है विपස්සना में प्रवेश के लिए बहुत ही आधारभूत जरूरत है। Samatha Vipassana will give you a peaceful. तो समथा विपස්සना का तात्पर्य है कि आपको शांत होना सीखना है। And build basement for wisdom in next stage. और फिर इसके बाद हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। So today I wish and please keep in peace for yourself and people in here. तो सबसे पहले हमें अपने आप को शांत करना और सहज करने का प्रयास करना है। Don't try to disturb other people nearby you. Stop talking. तो हमें आपस में बातचीत नहीं करना है। First thing you must don't leave every knowledge of meditation before you know. तो इस ध्यान को करने के पहले अभी तक ध्यान के बारे में हम जो कुछ भी जानकारी रखते हैं उन सबको भूल जाना होगा। I use the platform from Masterman or Ajaman. और मैं यहाँ पर जिस विधि के ऊपर अभ्यास करने वाला हूँ वो आचार्य आजान मन की विधि है। He used same way of Buddha. Gautama Buddha used Anapanasati for enlightenment. और वो ठीक उसी आनापान सती अभ्यास का अभ्यास करते थे जिसको अभ्यास था। Anapanasati is mean meditation by breathing. तो आनापान सती एक तरीके का श्वासों का अभ्यास है। Ajaman used this platform for breathe in and breathe out. Use to mindfulness. Focus on your breathing. तो आचार्य मूल अपने सांसों के आवागमन को गहराई के साथ देखना
अवलोकन करना, इसके ऊपर उनका बहुत जोर रहता है। When you breathe in, you use focus with the word Bud. जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ये हमारी ओकासा ऐसा होता है। When you breathe out, you use the word of Do. और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हम अपने विचारों का विसर्जन कर रहे होते हैं। And try to close your eye now. And try to breathe in with Bud and breathe out with Do. Bud. इन दो गतियों के साथ हमें अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करना है। Everyone, we will do start together now. तो अभी Breathe in, please. हम इस अभ्यास की शुरुआत करेंगे। Breathe in, Bud. Breathe out, Do. Bud, Do. तो हम जब सांस अंदर लेंगे तो बुद्ध, और जब बाहर जाएंगे तो धा भू और धा बुद्ध धा। हमारी आती जाती सांस के साथ ऐसे चलेगा, बुद्धो बुद्धो बुद्धो, आती हुई सांस बुद्ध, जाती हुई सांस ध, ऐसा हम लोग करेंगे। When you continue Buddha by breathing, तो हम सांसों के साथ ऐसे बुद्धो 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 ऐसा करेंगे। you must try to feel the breath of your. तो हमें इसी के ऊपर अपने मन को एकाग्र करना है। You will keep the time for a while. This period around 10 minutes, and you can continue at your house when you go back and try to use this platform for meditation. तो हम सब पहली बात तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और आंखों को बंद करके जैसा गुरुजी बता रहे हैं उस तरीके का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। On the word that Ajahn Man say, he not find anything, I will find only Buddha. तो आचार्य मूल कहते हैं कि ध्यान के द्वारा मैंने कुछ भी पाया नहीं, सिर्फ बुद्धो बुद्धो बुद्धो, बस ये पाया। Okay, start. तो अपनी सांसों की गति के साथ बुद्धो 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 ऐसा मुस्कुराते हुए जप करेंगे। अपनी कमर को सीधी रखना है और होठों पे मुस्कुराहट रखनी है और सांसों की गति के साथ बुद्धो 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 ऐसा जप करते हैं। हमें अपने रोम रोम से ऐसा सुनना है। मुस्कुराना भूलना नहीं है, मुस्कुराते रहना है, गर्दन को सीधी रखना है। कीप स्माइलिंग, बुद्धो बुद्धो बुद्धो। हाथ जोड़ेंगे
और जैसा बोलता हूँ आप उसको हमारे साथ वैसा दोहराएंगे। हम ये क्षेत्र, सभी की आवाज आनी चाहिए, जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप हमारे साथ दोहराएंगे। हम ये क्षेत्र, थोड़ा आवाज तेज हो क्योंकि हम इस स्थान को, ये पुरानी बौद्ध परंपरा है कि हम स्थानों पर रत्न वंदना करने के पहले स्थान को 3 रत्नों को समर्पित करते हैं। उतनी देर का वो समर्पण हमारे लिए बड़ा दिव्य मोमेंट होता है। थोड़ा हमारे स्वर में ऊंचाई हो। हम ये क्षेत्र 3 रत्नों को समर्पित करते हैं। मानवीय संबोधि का आदर्श, सम्यक संबुद्ध को हम ये क्षेत्र समर्पित करते हैं। जिस धम्म मार्ग के आचरण हेतु हम चल पड़े हैं, ऐसे धम्म को हम ये क्षेत्र समर्पित करते हैं। जहाँ आपस में कल्याण मैत्री का आनंद हम लेते हैं, ऐसे संघ को हम ये क्षेत्र समर्पित करते हैं। यहाँ किसी भी व्यर्थ शब्दों का उच्चारण न हो। मैं यहाँ चंचल विचारों से हमारे मन कंपित हो। पंचशीलों के परिपालन के लिए अन्न साधना के अभ्यास के लिए प्रज्ञा के विकास के लिए और संबोधि की प्राप्ति के लिए हम ये क्षेत्र 3 रत्नों को समर्पित करते हैं। भले ही बाह्य जगत में संघर्ष होता रहे, परंतु यहाँ मात्र शांति रहे। भले ही बाह्य जगत दुख प्लावित हो, परंतु यहाँ मात्र आनंद रहे। केवल पवित्र समझे गए ग्रंथों के पाठ से नहीं, अथवा पवित्र समझे गए जल के सिंचन से भी नहीं, बल्कि संबोधि प्राप्ति के प्रयासों द्वारा हम ये क्षेत्र 3 रत्नों को समर्पित करते हैं। इस परिमंडल के सभी ओर परिशुद्धि के कमल दल खिले रहे। इस परिमंडल के सभी ओर, इस पावन विहार के सभी ओर दृढ़ संकल्पों का वज्र तट खड़ा रहे। इस परिमंडल के सभी ओर, इस विहार के सभी ओर, इस पावन क्षेत्र के सभी ओर संसार का निर्माण में परिवर्तन करने वाली अग्नि ज्वालाएं रक्षा करें। यहाँ बैठकर, यहाँ अभ्यास कर, यहाँ आचरण कर हमारा मन प्रबुद्ध बने, हमारे विचार धम्म बने और हमारे आपसी संबंध संग बने।
सभी प्राणियों के सुख के लिए और सभी प्राणियों के हित के लिए काया वाचा और मन से हम ये क्षेत्र 3 रत्नों को समर्पित करते हैं। साधु 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 साधु। तभी आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा, भारत के लोग पुराने समय में आशीर्वाद दिया करते थे, जीवेद शरदः शतम्, कि तुम 100 साल तक जियो और 100 साल के शरद ऋतुएं देखो। ऐसे बड़े सौभाग्य का समय होता है कि हम अपनी आंखों के साथ अपने जीवन में बुद्ध पूर्णिमा, त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा को बार बार देख रहे हैं। यह अवसर हमें मिला है और इस पावन अवसर पर मध्यम निकाय में एक सूत्र है, महासमय सूत्र। महासमय सूत्र जिसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि भगवान अपने 1300 भिक्षुओं के साथ कपिल वस्तु पधारे हैं, निर्बोधाराम विहार में विहार कर रहे हैं और ऐसे पावन भिक्षुओं के संघ को दर्शन करने के लिए सारे लोग लोकांतर के देवता पधारे हैं। जब ऐसे बहुत सारे कीमती लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, ऐसे समय को बोलते हैं महासमय, द ग्रेट टाइम। आज ऐसा ही अवसर आया है कि हमारे बीच में थाईलैंड से पूज्य भदंत पूज्य नितेश सिंह, पूज्य छायादान पूज्य सुविचक चैदी और पूज्य महाचायान सिंहनाथ और पूज्य जिंदारपून अभिपयो यहाँ पर मंचासीन है। ऐसे पावन संत के दर्शन करना बड़ा अद्भुत है और इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पिता पुत्र मौजूद है। आदरणीय श्री सुनील कुमार चौधरी साहब IAS और उनके पिताजी डॉक्टर राम नरेश चौधरी साहब। हम आप दोनों से अनुरोध करते कृपा करके भगवान के सामने दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ औपचारिक शुभारंभ हो। इसके बाद हम सारे उपासक उपासिका मिलकर हम याचना करेंगे 3 स्वर्ण पंचशील की।